अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं दोस्तों। नई वीडियो के साथ हम हाज़िर खिदमत हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी पिछली वीडियो पसंद आई होगी और हस्ब साबिक अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी नई वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस की पहली किस्म प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था, जिसके हमने सादा मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, उसकी उर्दू में पहचान बनाने का कायदा और गर्दान की थी। तो दोस्तों, आज हम प्रेजेंट टेंस की पहली किस्म प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो नेगेटिव बनाने का कायदा ये है, तरीका ये है कि इस टेंस में नफ़ी के फ़िक्रात बनाते वक्त सब्जेक्ट यानी फ़ाइल के बाद डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब यानी फेल की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट ही शी इट या कोई वाहिद नाम सिंगुलर पर्सन हो तो डज नॉट बाकी तमाम के साथ डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। मसलन, वो तुम्हें नहीं जानता, ही डज नॉट नाउ यू, वो तुम्हें नहीं जानता। वो स्कूल नहीं जाती, शी डज नॉट गो टू स्कूल। तो ये दोस्तों हमने इसका तरीका पढ़ा। तो नफ़ी की फ़िक्रात मतलब इसमें काम का ना होना पाया जाता है, नहीं, काम का ना होना पाया जाएगा। तो दोस्तों, इसका तरीका हमने ये पढ़ा कि सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि डज नॉट का इस्तेमाल कब करेंगे और डू नॉट का इस्तेमाल कब करेंगे। तो ये हमने लिखा है कि अगर सब्जेक्ट ही शी इट या कोई सिंगुलर पर्सन वाहिद नाम, मतलब असलम अकरम अरशद नसीमा, लेकिन वाहिद नाम हो, सिंगल हो। ये नहीं कि असलम और अकरम और वो फलां फलां, नहीं, सिंगल नाम होना चाहिए। तो फिर हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के बाद। बाकी जितने भी हैं सब के साथ डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने दो एग्जांपल भी यहाँ पढ़ी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आप ये ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, सही है। तो आप इसको पूरा स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी गर्दान बनाएंगे। गर्दान जब बनाएंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो ये है जी हमारी नेगेटिव की गर्दान। ये गर्दान सारे टेंसेस में चलेगी और इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसी समझ आ जाएगी कि जैसे हमने लिखा है कि भलाई से भी ना भूलेंगे टेंसेस, तो इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। तो दोस्तों, पहला सेंटेंस है मैं ख़त नहीं लिखता हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें से सब्जेक्ट निकालेंगे। सब्जेक्ट आपका आ गया मैं, ख़त हो गया ऑब्जेक्ट, लिखना हो गया वर्ब। अब हम इसको तरतीब देंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें है जी मैं की इंग्लिश होती है आई। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे। तो जैसे आप सब्जेक्ट लिखें तो आपने ब्रेक लगानी है और देखना है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही शी इट या सिंगुलर पर्सन तो नहीं। अगर सिंगुलर पर्सन या ही शी इट या वाहिद नाम है तो फिर डज नॉट, अदरवाइज डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे डू नॉट का यूज़ होगा, आई डू नॉट। इसके बाद हम वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है? आई डू नॉट राइट, फर्स्ट फॉर्म, आई डू नॉट राइट आ लेटर। तो पहला फिक्रा हो गया। इस तरह दूसरे फिक्रे में सब्जेक्ट तुम, खत हो गया ऑब्जेक्ट और लिखना हो गया वर्ब। तो पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू ही शी इट सिंगुलर पर्सन नहीं है तो डू नॉट ही लगेगा। यू डू नॉट राइट आ लेटर। इसके बाद तीसरा फिगरा
इसमें हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट खत हो गया और लिखना वर्ब। तो वही भी ही शीट या सिंगुलर पर्सन नहीं है तो क्या लगेगा, डू नॉट ही लगेगा। वी डू नॉट राइट आ लेटर। इसके बाद अगला फिक्रा, वो खत नहीं लिखता है, आ गया ही। तो ही के साथ क्या लगेगा, डज नॉट। ही डज नॉट राइट आ लेटर। इसके बाद आ गया शी, तो शी के साथ भी डज नॉट ही लगेगा। शी डज नॉट राइट आ लेटर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वो जो ही शी की जमा है, वो जमा का ना, तो ही शी की जमा होती है दे। अब यहां फिर वही बात कि वो को जहन में नहीं रखना कि जहां वो होगा तो वहां पे डज नॉट लगेगा। आपने ही और शी को जहन में रखना, ही और शी को जहन में रखना है कि ही शी और जो नाम है, तो यहां पे डू नॉट लगेगा। दे डू नॉट राइट आ लेटर। इसके बाद सिंगुलर पर्सन आ गया, अहमद सब्जेक्ट। इसमें भी सब्जेक्ट निकाल लेते हैं, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। इसमें सब्जेक्ट हो गया अहमद, खत हो गया ऑब्जेक्ट, लिखना वर्ब। तो अहमद आ गया, सिंगुलर पर्सन नाम आ गया ना, तो यहाँ लगेगा अहमद डज नॉट, DOES, यहाँ पे डज नॉट राइट आ लेटर। तो ये होगी नेगेटिव की गिरदान। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपकी आ गई नेगेटिव की गिरदान। तो ये दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव का तरीका था। अब चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव बनाने का तरीका। बिल्कुल इजी, सिंपल। तो इंटरोगेटिव सवालिया, मतलब इसमें पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। हाँ, इस टेंस में सवालिया फिक्रात बनाते वक्त डू या डज को फिक्रे के शुरू में यानी सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं और वर्ब फेल की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर पर्सन हो तो डज और बाकी तमाम के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सेम मेथड वही है, सिर्फ आपने नॉट ख़त्म कर देना और डू और डज को शुरू में ले आना, यानी कि सब्जेक्ट से पहले ले आना। तो बिल्कुल इजी है। जैसे इसकी मिसाल हमने एक दी है, क्या तुम स्कूल जाते हो, सवालिया निशान होगा लाजमी, साइन ऑफ इंटरोगेशन। डू यू गो टू स्कूल, डू आ गया ना शुरू में, तो डू और डज का इस्तेमाल कहाँ करना, ये जो नेगेटिव का तरीका वही तरीका है। उसमें ही शी इट या सिंगुलर पर्सन हो तो डज, बाकी तमाम के साथ डू। लेकिन दोस्तों सवालिया फिक्रात इंटरोगेटिव जो है दो किस्म के होंगे। एक तो सिंपल जो होंगे जिसमें हमने सब्जेक्ट वगैरह होंगे, तो एक जो है फिक्रे यूँ होंगे जो WH वाले, मतलब जिसमें वाई, व्हेन, वेयर, हुज, होम, कहाँ, कब, इससे सवालिया फिक्रा शुरू होने वाला फिक्रा जो है उसका मेथड थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल आसान है। ये जो WH वाली जिसमें आए तो उसको डू और डज से भी पहले लगा देना। इनका इस्तेमाल वाई, व्हेन, वेयर, हुज, होम, अगर ये आ जाए फिक्रे में जिसमें पूछा जाए, सवाल किया जाए, तो ये डू और डज से भी पहले लिखा जाएगा। इस चीज़ को ज़हन में रखें। बाकी सेम मेथड वही है जो हमने पीछे पढ़ा है। तो अगर फिक्रा सवालिया WH वाले हैं, यानी कि व्हेन, वाई, वेयर, हुज, होम से फिक्रा शुरू हो रहा है, जिसके मतलब उर्दू मीनिंग है कहाँ,
आपने कहाँ जा रहे हैं, तुम कब स्कूल आओगे वगैरह वगैरह, इस टाइम के इस किस्म के फिक्रे होंगे। तो उसमें ये जो वाई, वैन, वेयर, हुज, होम है, ये डू और डज से भी पहले लिखा जाएगा, बाकी सेम मेथड वही है। ठीक है, जैसे मुर्गा कब अजान देता है ना, वैन आ गया कब, तो वैन डज, मुर्गा वाहिद नाम है, वैन डज द कॉक क्रो, वैन डज द कॉक क्रो। ठीक है ना, क्योंकि वैन से शुरू हो रहा है तो ये डज से पहले आएगा। बाकी सेम मेथड जो हमने पीछे पढ़ा कि अगर सब्जेक्ट ही, शीट या वाहिद नाम हो तो डज, बाकी तमाम के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अब हम इसकी गर्दान करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव क्या मैं खत लिखता हूँ उर्दू में, ये क्या से शुरू होगा, तो बाकी डू और डज भाई उसी तरह जैसे हमने पढ़ा है। तो डू आई क्या लगेगा, डू लगेगा आई के साथ, डू आई राइट आ लेटर, साइन ऑफ इंटरोगेशन। डू यू राइट आ लेटर, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो वही के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, डू वही राइट आ लेटर। इसके बाद आ जाता है ही वाला, तो डज का इस्तेमाल होगा, डज ही राइट आ लेटर। शी वाला आ गया फिक्रा, तो डज शी राइट आ लेटर। अच्छा दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हमने कुलिया पढ़ा था उसका बनाने का कायदा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था एस या ई एस लगाया था, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते वक्त वो एस या ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी जगह पे जहाँ पे एस या ई एस वाला फिक्र है वहाँ पे डज का इस्तेमाल आ गया। तो ये यहाँ अक्सर स्टूडेंट यहाँ से मिस्टेक कर जाते हैं। तो क्या वो ख़त लिखते हैं, डू दे राइट आ लेटर, आगे सिंगुलर पर्सन आ गया, डज अहमद राइट आ लेटर। तो ये हो गई इंट्रोगेटिव की गर्दान, जिसमें हमने उनकी इंग्लिश बनाई। तो आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों ये था हमारा प्रेजेंट टेंस, जिसकी हमने पहली किस्म पढ़ी प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके हमने अफर्मेटिव, सादा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सवालिया फ़िक्रे पढ़े। तो इस तरह हमारी प्रेजेंट टेंस की जो पहली किस्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गई। तो हमने एक किस्म पढ़ ली है, अभी 3 किस्म बाकी हैं। जब वो भी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हमारा एक टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होगा। ठीक है जी, ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।